Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2, Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance program, which is run by Education Department, Gaya. बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के तहत 12th जो एस्पिरेंट है उसके लिए क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। ऐसे इस सेक्शन में मैं कैलकुलस के तहत डिफरेंशिएशन लेकर आता हूं और ये मेरा डिफरेंशिएशन का तीसरा वीडियो है। बच्चों, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस इंपॉर्टेंट सेक्शन के तहत हमारे लिए एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ओनली इस दो चैप्टर से मेनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और अगर इसे हम अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग साबित होने वाला है। तो बच्चों, इसमें हमें देखना है कि केवल हम लोग आज दो डिफरेंशिएशन के दो सेक्शन, एक है इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा है पैरामीटर फंक्शन, उसको मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं और आज आप लोग को उसी से रूबरू करवाऊंगा। तो देख लीजिए सबसे पहले कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे, किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग देखते थे कि y इज ए फंक्शन ऑफ इन केस ऑफ x होता था, लेकिन जब अगर y का फंक्शन डायरेक्टली इन केस ऑफ x नहीं होगा, इसके अलावा और भी कोई यानी फंक्शन अदरवाइज y ही आएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे हाउएवर y इज नॉट डायरेक्टली डिफाइंड इन टर्म ऑफ x मींस y स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस sin y क्यूब। यहाँ y का जो फंक्शन है x के सेंस में भी आ रहा है, y के सेंस में भी आ रहा है और दोनों के लिए एक अलग अलग फंक्शन साबित हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन को सोल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चेन रूल लेकर आया था, वो सारा प्रोसेस हम लोग चेन रूल से ही करेंगे। चेन रूल के अंतर्गत में हम लोग देख लीजिए कि y स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर साइन x का स्क्वायर प्लस साइन y क्यूब। यहां साइन x नहीं बल्कि साइन x का स्क्वायर है, मींस यहां पे दो दो फंक्शन आपकी है, तो यहां चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। साइन y क्यूब के भी यहां देख रहे हैं, तो साइन y ना होकर के एक फंक्शन साइन y का क्यूब है, इसलिए दो दो फंक्शन है, प्लस x के बजाय ये y पर है, तो हमारा दो दो फंक्शन काम करता है। तो अलग अलग से हम लोग इसमें निकालते हैं और निकालने के बाद ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तब हमारा dy बाय dx फाइंड होता है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग चेन रूल में जब तोड़ेंगे, जैसे dy स्क्वायर dx, तो ऐसे फंक्शन को तोड़ने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x y को करेंगे। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में लाएंगे तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू y होगा और फिर इसको चेन रूल से dy बाय dx करेंगे, तो y स्क्वायर का डायरेक्टली x के पावर होल n पे तोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा और dy बाय dx का सेंस में आ जाएगा। फिर RHS में चलेंगे, इसी तरह से d sin स्क्वायर x डी साइन एक्स स्क्वायर है, साइन वाई क्यूब है और विथ रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो पार्टली हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो डी साइन एक्स स्क्वायर dx डी साइन वाई क्यूब बाई dx। अब यहां जब हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो साइन एक्स इज ए फंक्शन, तो साइन एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, तो डी एक्स स्क्वायर से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो डी एक्स का स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह से डी साइन वाई क्यू, तो डी वाई क्यू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई के सेंस में करेंगे, और फिर यहां देखिए डी वाई क्यू जो है इज ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लाना होगा, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो इस तरह से इसका डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, साइन वाई क्यू का सिर्फ कॉस वाई क्यू हो जाएगा, वाई क्यू का जब हम लोग तोड़ेंगे 3y स्क्वायर होगा और डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अब यहां पर क्या करते हैं कि dy बाई dx के सेंस में जब LHS RHS को हम लोग रखेंगे तो यहाँ dy बाई dx के सेंस में एक आएगा, तो उसको अरेंज कर लेंगे, LHS साइड रखेंगे और LHS साइड रख के उसको फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से आते हैं और आप लोग के लिए मैं काफी अच्छे कलेक्शन लेकर आया हूं कि जो पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है।
तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है मेनली हम लोग को, आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, कि फर्स्ट है कि फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन देख लीजिए, बस इतना रहेगा, फाइंड dy बाय dx। अब यहां पर फंक्शन जो हमारा होगा, इफ x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ इक्वल टू 81, इस तरह के फंक्शन है और ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इम्प्लिसिट रूल का ही प्रयोग करेंगे। इम्प्लिसिट रूल में क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्यूशन वे में लिखना है और लिखने के बाद जो भी इक्वेशन है उसे राइट डाउन करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन दैट x³ एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ इक्वल टू 81। अब यहां पर हम लोग जो डायलॉग है डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाय dx निकालना है और ये हमारा फंक्शन मिक्सअप है, x के सेंस में भी है y के सेंस में भी है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे कि dy बाय dx। बच्चों यहां पर बताया था कि जब भी किसी को डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx वो स्वतः आ जाएगा और वो पूरे फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाता है। फिर dy बाय dx इसके साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के साथ अप्लाई हो जाएगा, dy बाय dx इसके साथ भी आ जाएगा और डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, dy बाय dx y³ हो जाएगा और एक कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन आप स्वतः लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू अप्लाई इसको dy बाय dx 81 भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये x के सेंस में है, ये ds सेंस मांग रहा है, तो ये डायरेक्टली हमारा ये फॉर्मूला पे सेटअप हो गया। तो इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, x के पावर होल n का डिफरेंशिएशन से 3x स्क्वायर हो जाएगा, कारण कि xn का जो डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x के पावर n-1 होता है, तो 3 इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां देखिए ये प्रोडक्ट रूल से टूटेगा, तो प्रोडक्ट रूल से जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, dy बाय dx हो जाएगा, फिर उसके बाद y रखेंगे, dx स्क्वायर बाय dx हो जाएगा। ये कंप्लीटली हम लोग इसको ब्रेक डाउन किए हैं। फिर इसी तरह से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो x रखेंगे, dy³ y स्क्वायर अपॉन dx कर देंगे, प्लस y स्क्वायर रखेंगे, dx अपॉन dx रखेंगे, और dy³ अपॉन, यहां देखिए चेन रूल लगाएंगे। यहां चेन रूल इसलिए लगाएंगे कि यहां y के सेंस में फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन ये y के लाने के लिए y से हम लोग चेन रूल से तोड़ेंगे, तो नीचे dy आ जाएगा और फिर dy इंटू अपॉन dx हो जाएगा। और अब हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से जब हम लोग अप्लाई कर दिया बच्चों, तब देख लीजिए हमारा काम यहीं पर आसान हो जाता है। अब सारा प्रोसेस जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किया है, सेम एज उसी तरह से करेंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं x स्क्वायर dy बाय dx ही रह जाएगा, ये y इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस x dy बाय dx का, इसका हम लोग जब तोड़ेंगे, y स्क्वायर का था तो चेन रूल से इसको भी तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2y इंटू dy बाय dx हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, dy बाय dx से कट के 1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए y³ का जब हम लोग करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को जहां जहां dy बाय dx है उसको LHS साइड में रख लेंगे, और विदाउट dy बाय dx है उसको RHS साइड में हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए dy बाय dx यहां है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
फिर यहां पर आपका डिवाइड बाय dx है तो 2xy डिवाइड बाय dx है, यहां पर भी डिवाइड बाय dx के सेंस में है तो 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx है। ये हम लोग एक पार्ट में कर लेंगे और विदाउट डिवाइड बाय dx जो फंक्शन है उसको एक पार्ट में करेंगे तो यहां देख लीजिए 3x स्क्वायर है, उसके बाद यहां मेरा 2yx मिल रहा है या 2xy कर दीजिए, इसके बाद हमारा मिल रहा है y स्क्वायर मिल रहा है प्लस y स्क्वायर मिल रहा है इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन एक आ जाएगा। अब ये इसमें से डिवाइड बाय dx जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो देख लीजिए क्या आता है, ये बचेगा x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पूरे फंक्शन को हम लोग RHS साइड लेके चले जाएंगे, पूरे फंक्शन को RHS साइड जब लेके चले जाएंगे तो ये पूरा फंक्शन हमारा माइनस में चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा डिवाइड बाय dx x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस, आगे माइनस लग जाएगा 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली हम लोग डिवाइड बाय dx को अप्लाई कर लेंगे तो ये आपका रेशनलाइज यानी बटे में चला जाएगा, रेशनल फॉर्म में चला जाएगा 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इस टाइप का इम्प्लिसिट जो फंक्शन होगा उसका हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से और भी देखिए आप लोग के लिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपका एक शॉर्ट आंसर टाइप में तो मस्ट रहेगा और ये आपके लिए अगर 10 से 20 क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसी तरह से अब देख लीजिए एक फंक्शन है हम लोग का कि फाइंड डिवाइड बाय dx when ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। अब यहां पर देखिए ये भी इंप्लिसिट फंक्शन इसलिए है कि इसमें अलजेब्रिक भी है और ट्रिगोनोमेट्री भी है, एज एक्स फॉर्म में भी है और वाई फॉर्म में भी है। कुछ नहीं, जो हमारा तरीका है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखकर गिवन इक्वेशन जो है उसको हम लोग लिख देते हैं, लिखने के बाद इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो डायलॉग है वो डायलॉग फटाक से लिखिए, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी वाई और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। यहां देख लिया, एक चूंकि एक कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा, y यहाँ b कांस्टेंट है तो dy स्क्वायर बाई dx हो जाएगा। यहां देख लीजिए चूंकि कोस y के सेंस में है, हमारा यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x सेंस में हो रहा है, तो ये फंक्शन को हम लोग dy सेंस में लाने के लिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम लोग क्या करेंगे, कोस y को dy लिखेंगे और dy से फिर ऊपर मल्टीप्लाई होके dx हो जाएगा। ये हमारा चेन रूल यहाँ प्रोसीडिंग हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, a इंटू 1 हो जाएगा, b इसको जब करेंगे तो dy स्क्वायर बाई dy हो जाएगा इंटू dy बाई dx। अब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमारा है कि cos y का डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस साइन y हो जाएगा और ये dy बाई dx रह जाएगा। यहाँ ये a प्लस b 2y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बराबर माइनस साइन y dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो साइन y को इधर ले आइए या इसी को उस तरफ ले जाइए, तो ये आप इधर रख सकते हैं 2b बाई dy बाई dx पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस साइन y dy बाई dx हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस a में हो जाएगा। अब यहाँ dy बाई dx कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस से। जब हम लोग इसको dy बाई डी एक्स निकालना ही है तो dy बाई डी एक्स सिंपली रखेंगे, बाकी ये बटे में चले जाएगी, तो ये बटा 2b बाई प्लस साइन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जो काफी ही आसान होता है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेजी से इसको बना भी सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और भी इसके अलावा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग के लिए, जो ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इस सेक्शन से नॉट ओनली बिहार बोर्ड वाले बच्चे बल्कि सीबीएसई इवन अदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ग्लोबल चैप्टर माना जाता है और लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में इवन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं, जो डायलॉग है वो डायलॉग लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहां देख लीजिए साइन x प्लस वाई के सेंस में आ जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर के सेंस में आ जाएगा। अब यहां जब हो जाएगा तो हम लोग चेन रूल जो लगाएंगे, तब देखिए हमारा कैसे ब्रेक डाउन करेगा। डी बाई डी एक्स, यहां साइन एक्स प्लस वाई है, यहां पर ध्यान देना है कि साइन एक्स प्लस वाई है तो एज ए फंक्शन हमारा एक्स प्लस वाई जा रहा है, तो बटा में एक्स प्लस वाई के सेंस में यहां हमारा डिमांड करेगा एक्स प्लस वाई। तो फिर इसी तरह से चेन रूल से डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। यहां भी आइए तो प्रोडक्ट रूल से हम लोग तोड़ देंगे इसको। प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रखाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर रखाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब देख लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई को पार्टिकुलर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx हो जाएगा प्लस dy अपॉन dx हो जाएगा। अब इसको तोड़िए चेन रूल से, तो ये 2 बाई dy बाई dx हो जाएगा और ये y स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में cos x प्लस वाई है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1 और ये dy बाई dx आ जाएगा। इसको तोड़िए तो 2x बाई dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको हम लोग जब अरेंज करेंगे तो cos x प्लस वाई और dy बाई dx cos x प्लस वाई 2x बाई dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि LHS और RHS साइड दोनों तरफ dy बाई dx हो, तो उसे एक साइड में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप LHS साइड रखें या RHS साइड रखें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको LHS साइड में ही लेकर जाते हैं। तो LHS साइड में देख लीजिए कि पहले हमारा dy बाई dx के सेंस में कौन है, तो x प्लस वाई dy बाई dx पहले से ऑलरेडी इस साइड में है, तो उसको जैसे वैसे ही रख देना होता है। इधर हम लोग देखिए कि dy बाई dx सेंस में कौन सी फंक्शन है, तो उसको उठाकर यहाँ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी और dy बाई dx हो जाएगा। पहले से विदाउट dy बाई dx RHS साइड में हमारा वाई स्क्वायर है तो वैसा ही रखा जाएगा, और LHS साइड से उठा के लाएंगे जो dy बाई dx नहीं है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस फॉर्म में चला जाएगा। अब यहां से कॉमन ले लीजिए dy बाई dx, तब हमारा cos x प्लस वाई बन जाएगा और माइनस 2x y बन जाएगा। यहां देख लीजिए y स्क्वायर हो जाएगा cos x प्लस वाई बन जाएगा। अब इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 2xy। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं
कि कोई भी फंक्शन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करते हुए इसको हम लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो है सीबीएसई में भी और ये राजस्थान बोर्ड में भी पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछ चुका है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रूफ दैट करके कहीं कहीं इसमें 5 नंबर में भी पूछ देता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है, और कहीं कहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। तो देख लीजिए, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारा, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, ठीक है, साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन a प्लस वाई। अब ऐसे क्वेश्चन को कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। करना क्या है, कुछ नहीं। अब ये नहीं समझना कि प्रूव दैट है तो कुछ अलग तरह का आ गया, नहीं, यहां भी आपका इसी का हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन अप्लाई करेंगे और dy बाई डी एक्स का डायरेक्टली वैल्यू निकालिए तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा। मीन्स हो गया, वही आपका प्रूफ हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो एज पर रूल, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जो भी गिवन फंक्शन है पहले इसको राइट डाउन करते हैं और डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहां चलिए प्रूफ, एज ए प्रूफ भी लिख सकते हैं यहां पर कि प्रूफ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन a प्लस वाई है, ये गिवन फंक्शन है। इसमें हम लोग डायलॉग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि इसको डायरेक्टली हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे। इसको चेन रूल से अब चाहे तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं या नहीं भी तोड़ सकते, तो डायरेक्टली इसको चेन रूल से तोड़ दीजिए तो एक्स रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल नहीं प्रोडक्ट रूल से टूट जाएगा, साइन ए प्लस वाई। अब इसको साइन ए प्लस वाई में हम लोग चेन रूल लगाएंगे, प्लस साइन ए प्लस वाई हो गया और इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल से हमारा एक्स एक अलग फंक्शन था, साइन ए प्लस वाई अलग फंक्शन था। जब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल यूवी का फॉर्मूला पता है आप लोग को कि डी यू वी बटा डी एक्स बराबर यू डी वी बटा डी एक्स प्लस वी डी यू बटा डी एक्स। तो उसी प्रोसेस पे इसको तोड़ दिया गया है। अब यहां देख लीजिए, साइन वाई को यहां dx है, यहां फंक्शन y है, तो हम लोग चेन रूल लगा देंगे, तो चेन रूल लग जाएगा, तो साइन y अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इसमें आइए x चेन रूल लगाएंगे तो लग जाएगा d साइन a प्लस वाई, यहां नीचे फंक्शन है तो डी ए प्लस वाई आएगा और फिर चेन रूल से डी ए प्लस वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर आइए प्लस, ये तो जस के तस वैसा ही रह जाएगा क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आइए साइन y का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस y। आइए डी वाई बाई डी एक्स, अब कुछ नहीं, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो x साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos a प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ डी ए का बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो सिंपली यहाँ रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई रह जाएगा। अब यहां पर फिर उसी तरह से जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसको एल एच एस साइड और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को आर एच एस साइड लिखते हैं। तो देख लीजिए हम लोग को क्या मिलेगा, पहले से हम लोग को है कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां से उठाएंगे तो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स कोस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि एक साइन वाई है, यहाँ एक्स साइन एक्स प्लस वाई है, तो एक्स की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू जब हम लोग यहां पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्टली यहां पर आ सकता है। जब डायरेक्टली आ जाएगा तब हम लोग यहां पर फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर,
निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स। हमारा यहां पर मिल रहा है cos y x cos a प्लस वाई आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा साइन a प्लस वाई रह जाएगा, यहाँ इक्वल होना था, साइन a प्लस वाई रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स के सेंस में जब हम लोग तोड़ेंगे तब हमारा क्या मिल रहा है, देख लीजिए dy बाई डी एक्स, तो ये बटे में चले जाएगी, साइन a प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos y x इंटू cos a प्लस वाई के सेंस में आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब यहां पर हमें जो इक्वेशन है वो साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई के सेंस में है। हमारा यहां पर ऐसे आंसर आ रहा है, जब हम लोग सिर्फ इम्प्लीसिट करना होता तो इतना पर हमारा आंसर आ जाता, लेकिन जब हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ के सेंस में यहाँ x की वैल्यू, जो प्रूफ में ध्यान देना है कि अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ जब यहाँ देख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स के जो इक्वल है वहां पर x कहीं पर है ही नहीं, तो यहाँ जो हमारा फंक्शन में x कहीं पर आ रहा है तो x की जगह पर हम लोग यहाँ से अब अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप हम लोग जान रहे हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। कहां से उठाया, तो ये हमारा गिवन जो इक्वेशन था, क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें था कि साइन y बराबर x इंटू इतना, तो x की वैल्यू यहाँ आ रहा है तो इसकी जगह पर हम लोग इतना पुटअप करेंगे। जब पुटअप करेंगे तब देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कैसे कन्वर्ट कर जाता है, तो साइन a प्लस वाई हो जाएगा और कोस y हो गया माइनस x की वैल्यू हम लोग यहां से उठाएंगे, x की वैल्यू साइन y साइन a प्लस वाई, तो वैल्यू आ जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, और जो पहले से था वैल्यू कोस a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई के सेंस में रख देंगे। ऐसा करने के बाद फिर हमारा देख लीजिए कि ये फंक्शन किस तरह से कन्वर्ट करता है। ये हमारा गिवन फंक्शन फिर से आप देख लीजिए कि यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, नीचे जो साइन y हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो साइन a प्लस वाई रह जाएगा। अब यहां जो है पहले से कोस y है इंटू साइन a प्लस वाई के सेंस में आ जाएगा, और पहले से यहां साइन माइनस सेंस में है तो माइनस साइन y है, और यहां लिखा जाएगा कोस a प्लस वाई के सेंस में आ जाएगा। साइन a प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई के सेंस में आ जाएगा। कोस इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, ये फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। यहां पर देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस इंटू साइन बी पर तोड़ दीजिए, तो साइन ए की जगह पर a प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा। अब बच रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन सिर्फ साइन ए, जो हमारा गिवन इक्वेशन के हिसाब से प्रूफ करना था, और यहां हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, और कहीं कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिर आइए, एक फंक्शन है हमारा, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक कलेक्शन है। फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू tan x y। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड एग्जामिनी के लिए, इसलिए खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन से ही ज्यादातर आते हैं। आप सिंपली जानिए कि डायरेक्टली जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन, जैसे कि आप देख चुके हैं कि अभी तो डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कोरोना काल से पिछले प्रीवियस ईयर से ही हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन को जस्ट डबल किया गया है, तो डबल करने में संभावना या पॉसिबिलिटी हमारा क्वेश्चन ज्यादा आती है। तो आप डिफरेंशिएशन से भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, और हमेशा आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे,
उसके पैटर्न को समझ लेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि x प्लस वाई, या ऐसे क्वेश्चन जो इम्प्लिसिट फंक्शन है या पैरामीटर फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी रहे फंक्शन उसको पहले हम लोग राइट डाउन करते हैं और उसके बाद डायलॉग लिखते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम लोग क्या पाते हैं वो यहां पर फिर हम लोग अप्लाई कर दीजिए। तो डायरेक्टली अप्लाई करिएगा तो dx x हो जाएगा प्लस dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ dy बाई dx tan x प्लस xy हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1, इसकी तो वैसा ही रह जाएगा dy बाई dx। यहां हम लोग चेन रूल लगाएंगे, जब चेन रूल लगाएंगे तो मिलेगा कि d tan, यहाँ tan के साथ फंक्शन कौन है dxy, xy, तो xy से हम लोग यहाँ dxy लिखेंगे, फिर dxy से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर एज ए चेन रूल dx हो जाएगा। अब फिर dxy चूंकि प्रोडक्ट रूल है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रोडक्ट रूल से इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अब आइए tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसको जब हम लोग प्रोडक्ट रूल से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया। फिर आइए सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा लेकिन y इंटू 1 हो जाएगा। अब यहां पर आइए फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई सेंस में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स वाई, पहले x आ जाएगा उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस पहले y कर देंगे और सेक स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग जो लेके चल रहे थे डी वाई बाई डी एक्स को LHS साइड में और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को RHS साइड में लेके जाएंगे। तो पहले से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है आपको ऑलरेडी, इधर से डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन देख लीजिए, एक सेक स्क्वायर एक्स वाई है, तो इसको हम लोग जब लाएंगे LHS साइड में तो साइन चेंज होगा, तो एक सेक स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। पहले से ऑलरेडी विदाउट डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन जो है इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं, और LHS से RHS साइड में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है। फिर आइए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तब मिल रहा है 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, और यहां y इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, इस तरफ चला जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह का फंक्शन हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं और आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और इसमें इंप्लिसिट फंक्शन में आता है, उसको भी हम लोग देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन जनरली कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आप समझ लीजिए कि इंप्लिसिट फंक्शन आपके लिए ये तीनों सेक्शन के लिए क्वेश्चन माना जाता है, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी। एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन है ये, VBI इसको कर सकते हैं। इफ x इक्वल टू वाई इंटू प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई टिल इंफिनिटी, ठीक है, और सो डेट क्या सो डेट करना है, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy, ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन से करना कुछ नहीं है, हम लोग पहले इस फंक्शन को जो आपका एक रेशनल टू रेशनल फंक्शन है, ये चेन मतलब समझिए कि एक स्टेयरकेस टाइप का ये इक्वेशन है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले
इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करने के लिए आप देख रहे हैं कि y प्लस 1/y है, तो यहां के बाद भी चलेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये गिवन फंक्शन को हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो भी रहे उसे x मान के उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये फंक्शन ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस डॉट 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 टिल इंफिनिटी हो गया। अब यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1/। अब यहां के बाद ये पूरे जो फंक्शन है एज ए एक्स फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहां अप्लाई कर देंगे, इक्वल होगा x इक्वल टू वाई रह जाएगा प्लस 1/। यहाँ के बाद फिर से वही फंक्शन x इक्वल टू सेंस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर सकते हैं, उसके बदले में y करेंगे। जब y करेंगे तब हमारा फंक्शन देख लीजिए इम्प्लिसिट की तरफ जाएगा और इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने पर हम लोग देख रहे हैं कि y x प्लस 1/x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा फंक्शन जो मिला वो क्या हो गया, डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, और इसको हम लोग अब डायरेक्ट वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके ऐसे फंक्शन को हम लोग dy by dx फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तब क्या करेंगे dx स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू dxy अपॉन dx प्लस d1/dx, ये रूल है। अब इसके हिसाब से इसकी डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एज ए प्रोडक्ट रूल से ब्रेक डाउन करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल में हमारा बता रहा है x इंटू dy by dx प्लस y इंटू dx अपॉन dx प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसको 1 के डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। अब आया 2x, यहां देख लीजिए x dy by dx बचेगा और यहां सिर्फ y इंटू 1 हो जाएगा। हमने बताया था कि जो dy by dx है उसे एक तरफ रखेंगे, विदाउट dy by dx है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ dy by dx का जो नंबर है x dy by dx, उसको हम कोशिश करेंगे कि LHS साइड, और जो विदाउट dy by dx है उसको RHS साइड इन 2x माइनस y के सेंस में आ जाएगा। अब हमारा ये फंक्शन है जो x dy by dx है, तो dy by dx इक्वल टू यहां देख रहे हैं कि 2x माइनस y अपॉन x आ गया, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन को dy by dx, ध्यान दीजिए यहां पर कि एक हमारा यहां पर आया था कि x स्क्वायर xy प्लस 1, और 1 के सेंस में जो वैल्यू आ रहा है dy by dx, वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा देख लीजिए कि फंक्शन कैसे वेरी करता है। फंक्शन हमारा dy by dx के सेंस में यहां पर देख रहे हैं, तो 1 अपॉन dy by dx 1 अपॉन x स्क्वायर 2x आ गया, 2x dy by dx, ठीक है, y इंटू dy by dx के सेंस में आ जाएगा। जब dy by dx के सेंस में टूट जाएगा तो उसके बाद हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग करके इसे हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कहीं पर से पुट कर सकते हैं, पुट करके ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकाला जा सकता है, और निकाल कर फिर हम लोग dy by dx के सेंस में इसको रख सकते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy के सेंस में आ रहा है, मिस्टेक हो गया। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना है कि इक्वेशन x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x है, तो इसे पहले सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर इसी को अरेंज करके x इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1 अपॉन x और x स्क्वायर x पाई प्लस 1, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को 2 मेंशन कर देंगे। अब यहां से एक पहले क्या करना है कि हम ऐसे फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लेनी है। तो एक और आ जाइए, हम लोग पहले ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसको भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx अपॉन
dx हो जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका dy बाय dx प्लस d1 अपॉन x का dx। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 लिख देंगे, इसका dy बाय dx रह जाएगा। और यहां क्या देखना है कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लगा लेंगे। फिर यहाँ पर जब माइनस इस तरफ आ जाएगा, सिर्फ dy बाय dx सेंस में करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4th मान लेंगे, और ये हमारा जो गिवन इक्वेशन था इसको 3rd मानेंगे। अब आइए, अब ये दोनों इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को हम लोग मिलाएंगे और मिलाकर एक फंक्शन निकालेंगे, तब हम लोग गिवन रिजल्ट पर पहुंचेंगे। अब हमारा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने देखा कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हुआ, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को जब हम लोग इस तरफ से दोनों तरफ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो यहां पर देख लीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जब हम इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा और यहां 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है वो डायरेक्टली यहां पे पुट कर सकते हैं, जो इक्वेशन 3rd से मिल सकता है। तो यहां पर हम लोग देख लीजिए, अब ऐसे इक्वेशन को जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है dy बाय dx माइनस 1 है, तो वैसे सेंस में इसको ले आएंगे, तो यहां पर जो वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हमारा जो वैल्यू था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस dy बाय dx हो जाएगा, 1 माइनस dy बाय dx हो जाएगा। तो 1 माइनस dy बाय dx, फिर 1 हम लोग इस तरफ लेके चले आएंगे, तो 1 की वैल्यू के सेंस में हम लोग फिर देखिए कि इसको कैसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। dy बाय dx इक्वल टू हमारा गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर के सेंस में रह जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है और यहां dy बाय dx के सेंस में रह जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x, dy बाय dx इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वायर 1 के जगह पर जो हमारे वैल्यू है 1 के जगह पर उसकी वैल्यू हम लोग है 1 प्लस यहां से उठा लेंगे जो एक, अब देख लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की है वो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 4th में आ गया है। तो यहाँ देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 1 को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इक्वल टू dy बाय dx, और प्लस 1 की वैल्यू जो हमारा यहां पर है वो इसकी वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस xy हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन था जो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जो देखा था, फर्स्ट इक्वेशन के बाद जो हम लोग अरेंज किए थे, जब इसको हम लोग अरेंज किए थे जैसे x माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू 1 आया था, तो 1 की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस xy जो है यहां हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 1 के बदले रख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस xy, अब तब हमारा dy बाय dx फाइंड आउट होगा। अब यहां देखा कि xy माइनस हो जाएगा, x 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस xy हो जाएगा, माइनस हमारा xy हो जाएगा,
तो -3x वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा dy बाई dx। यही हमारा फाइंड आउट करना था कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy ऐसे प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जनरली लॉन्ग में पूछा जाता है। एक आपका इम्प्लिसिट फंक्शन से और है जो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे फंक्शन के लिए देख लीजिए क्या होगा। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि इफ y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स टिल इंफिनिटी, ठीक है, देन फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। जिस तरह से हम लोग वहां देखा था, इसी तरह से इस टाइप का एक फंक्शन है जिसको हम लोग मान सकते हैं और मानकर फंक्शन को निकालते हैं। लिखिए सॉल्यूशन, पहले गिवन फंक्शन है जो उसे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, प्लस रूट साइन एक्स डॉट डॉट टिल इंफिनिटी। अब यहां पर भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस, यहां के बाद फिर से हमारा वही फंक्शन रिपीटेशन आ जा रहा है, तो एक फंक्शन के बाद ये पूरे फंक्शन को हम लोग एज ए वाई मेंशन कर सकते हैं, तो यहां फिर y आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऑन स्क्वायरिंग इसलिए करते हैं कि रूट ओवर आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट क्या पाएंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका रूट ओवर गायब हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीटली इंप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। अब इस इंप्लिसिट फंक्शन को हम लोग अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो क्या कि 2 बाई dy बाई dx हो जाएगा। यहां साइन x का हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो यह कोस x हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बताया था कि dy बाई dx हम लोग LHS साइड में ले आते हैं, तो dy बाई dx माइनस dy बाई dx हो जाएगा और इक्वल टू cos x हो जाएगा। फिर dy बाई dx आप कॉमन ले लीजिए तो 2 बाई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन 2 बाई माइनस 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल, देखने से देखकर ही क्वेश्चन इसको बच्चे छोड़ देते हैं कि शायद रूट से भी डर लगता है कुछ बच्चों का, तो देखते हैं रूट वाला क्वेश्चन काफी वास्ट होता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को केवल आपको ध्यान रखने की जरूरत है, 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में देखा। अब आइए हम लोग एक और सेक्शन है पैरामीटर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है डिफरेंशिएशन के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारा फंक्शन 3 तरफ से जाता है। सपोज दैट कीजिए कि कोई एक फंक्शन है जो x फंक्शन है जो ft के सेंस में जा रहा, यानी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t समझिए इसको। एक दूसरे फंक्शन है y, ये भी आपका g फंक्शन है जो विथ रिस्पेक्ट टू t जा रहा है। अब यहां पर देख रहे हैं कि x फंक्शन लाइज ऑन t, y फंक्शन इज ऑल्सो लाइज ऑन t, लेकिन x और y एज ए रिलेटेड थ्रू द क्वांटिटी ऑफ t है, और दैट इज कॉल्ड, ऐसे फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, अब पैरामीटर फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन dy बाई dt है, तो इसको हम लोग एज ए चेन रूल से dy बाई dx इंटू dx अपॉन dt कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको करेंगे चेन रूल से तोड़ेंगे तो ये आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है। या dy बाई dx को हम लोग जब तोड़ेंगे, 2 अलग अलग फंक्शन है, तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हमें अलग अलग फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग
डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ये फंक्शन को हम लोग डायलॉग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसके लिए भी डायलॉग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, और जब विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहां पर dx by dt हो जाएगा और इसके लिए dy by dt हो जाएगा, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट करके आएगा उसको फिर हम इस फॉर्म पे रख देंगे, हमारा गिवन इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चों है वही प्रोसेस, थोड़ी सी खाली समझने की जरूरत है कि कैसे हम पैरामीटर फंक्शन के सोल्व कर पाते हैं। अब आइए मेनली ध्यान देना है कि इसमें आपको x और y के अलावे आपको एंगल एज ए थीटा के सेंस में भी आ सकता है, एज ए टी के सेंस में आ सकता है, ओमेगा के सेंस में आ सकता है। तो हमें उसका ध्यान रखने की जरूरत है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा करेंगे, अगर ओमेगा आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा करेंगे, अगर टी आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, अदरवाइज थीटा आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। बाकी जितना भी रूल्स है वो डिफरेंशिएशन का सेम एज उसी तरह से चलता रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है जो काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड dy by dx। फंक्शन देख लीजिएगा, क्या फंक्शन कर रहा है कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, फिर दे रहा है कि y इक्वल टू एक फंक्शन है a sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ऐसे फंक्शन है और ऐसे फंक्शन को कह रहा है कि dy by dx निकालें। तो सबसे पहले देख लीजिए कि x हमको किस सेंस में जा रहा है, तो थीटा के सेंस में जा रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी अब तक जो हम लोग करते आ रहे थे हर हालत में उसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर दे रहे थे, लेकिन अब क्या करना है कि एक थीटा के सेंस में रहेगा तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे, अगर t के सेंस में रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो अब आइए सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको। गिवन फंक्शन है x इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब यहां पर डायलॉग चेंज करने की जरूरत है, कैसे चेंज होगी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां थीटा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, थीटा। अगर यहां पर t आ जाता तो विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, अगर x आएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यानी जैसे सेंस में हमारा फंक्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू उसी रूप में जाता है। तब हमारा यहां जब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता था कि जब विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे तो यहां हम लोग dy by dx लिखते थे, विथ रिस्पेक्ट टू t करते थे तो dy dt आता था, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो हमारा अब यहां डिफरेंशिएशन में dy by d थीटा आ जाएगा। तब यहां पर हमारा जो ये आएगा dx अपॉन d थीटा लेगा और इक्वल टू a रह जाएगा, फिर आइए d cos थीटा अपॉन d थीटा हो जाएगा माइनस d cos 2 थीटा अपॉन d थीटा हो जाएगा। हमारा यहां पर थोड़ी सी चेंजेस होगी कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा रहेगा तो हम लोग थीटा के सेंस में ही सारे को ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमारा dx अपॉन d थीटा आ जाएगा a। यहां देख लीजिए cos थीटा का डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए तो हम लोग जानते हैं कि माइनस sin थीटा होता है, फिर cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जानते हैं कितना, फिर चेन रूल यहां पे लग जाएगा तो माइनस cos 2 थीटा तो होगा ही, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आ जाएगा। फिर आइए dx अपॉन d थीटा, a बाहर आ जाएगा। अब देखिए माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 cos 2 थीटा, ये हमारा आपका क्या हो गया, एज ए फर्स्ट फंक्शन का, जो इसको फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। फिर अलग इक्वेशन है, अगेन लिख सकते हैं, y इक्वल टू गिवन है a sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। फिर इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही डायलॉग चेंज करेंगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तब हमारा यहां मिल जाएगा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a d sin थीटा अपॉन d थीटा माइनस d sin 2 थीटा अपॉन d थीटा, ऐसा मिलेगा। जब हम लोग इसको
तोड़ेंगे तो ये साइन थीटा का हम लोग जानते हैं cos थीटा होता है, और साइन थीटा के फिर cos 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर देखा dy बाई डी थीटा की भी वैल्यू हम लोग की आ गई, इसको इक्वेशन 2 रख सकते हैं। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो भी आपका वैल्यू आया है हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, और यहां हमारा आ रहा वैल्यू dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। तब हम लोग यहां पर एक फॉर्म में और जो अभी बताया कि पैरामीटर का फंक्शन कैसे चेंज करेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स मतलब हो गया dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से a cos थीटा ये माइनस 2 cos 2 थीटा आ रहा है, अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू देख लीजिए तो आ रहा है a, या माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो पहले लिख सकते हैं 2, यहां cos 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा फिर माइनस साइन थीटा, a से a कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पर देख लीजिए वैल्यू हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन में हम लोग देखा कि दो फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग होता है, और इसका सॉल्व भी अलग अलग करके हम लोग फिर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे, और इसको dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हम समझ लीजिए कि dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा पर वैल्यू को रख देंगे डायरेक्टली, और आप शॉर्ट लिस्ट कर देंगे तो आपका गिवन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन भी समझिए कि जो भी है थोड़ी सी खाली एक स्टेप चेंज करने की जरूरत है, बाकी सारा क्वेश्चन हूबहू उसी तरह से हमें सोल्व करने की जरूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t अपॉन 2, फिर y इक्वल टू है a sin t, ठीक है, और फाइंड dy बाई dx। साथ ही दिख रहा है कि एट t इक्वल टू पाई बाई 4, यानी t के वैल्यू जहां जहां आएगा उससे पाई बाई 4 रखने के बाद भी कंप्लीट dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो कुछ नहीं, पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहला जो गिवन फंक्शन है x इक्वल टू a, इसको जब जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, और तब हम लोग जो डायलॉग जानते हैं कि ये विथ रिस्पेक्ट हुआ। अभी क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखा था कि x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा था, लेकिन यहां थीटा के बदले t आ गया है, तो डायलॉग तुरंत यहां पर चेंज हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां t हो जाएगा, और जब विथ रिस्पेक्ट टू t होगा तो यहां लेगा dx अपॉन dt, ये रह जाएगा बाहर d cos t अपॉन dt प्लस log dy dt log tan t अपॉन 2। इस तरह से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। जब t के सेंस में अगर इस लोग तोड़ेंगे तब देख लीजिए क्या होगा कि a cos t का आपका जानते हैं कि माइनस साइन t होगा, प्लस चेन रूल से डायरेक्ट आप उसको तोड़ना सीखिए। तो log आप जानते हैं कितना होता है 1 अपॉन x, तो x यहाँ पर tan t अपॉन 2 है, और tan के सेंस में तोड़िएगा तो इसका tan का होता है sec स्क्वायर, तो t अपॉन t है 2 है, और t अपॉन 2 का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 है। ये डायरेक्टली हमारा ब्रेक डाउन कर जाता है। जब डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर जाएगा तब फिर हम लोग देख लीजिए कि इसको कैसे हम लोग फिर लाएंगे। तो a आ जाएगा माइनस साइन t, अब यहां पर देख लीजिए सेक स्क्वायर t अपॉन 2 बटा 2 tan t अपॉन 2 हो जाएगा।
फिर आइए y की वैल्यू लेकर चलिए, y इक्वल टू है a sin t, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे तो ये dy बाय dt हो जाएगा और ये हो जाएगा a d अपॉन dt sin t, इसकी वैल्यू हो जाएगा a cos t। अब दोनों को हम लोग dy बाय dt के सेंस में जब वैल्यू रखेंगे तब हम लोग का देख लीजिए कि क्या आ जाएगा कि dy बाय dx इक्वल टू, तो पहले dy बाय dt की वैल्यू रखेंगे तो a cos t हो जाएगा अपॉन, फिर dx बाय dt रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा a और माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t अपॉन 2 बटा 2 tan t अपॉन 2। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा मिल जाएगा cos t अपॉन, अब यहां पर देख लीजिए सेक है, सेक स्क्वायर t अपॉन 2 बटा 2 tan t अपॉन 2 माइनस साइन t हो जाएगा। अब यहां पर डायरेक्टली हम लोग t की वैल्यू पाई बाई 4 रख सकते हैं, t के वैल्यू डायरेक्टली पाई बाई 4 रख दीजिएगा तो यहाँ कोस पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 काम कर जाएगा तो पाई बाई 4 के सेंस में भी हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे इसकी वैल्यू हम लोग केवल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये t बाई 2 को हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सेक स्क्वायर t बाई 2 है, ठीक है, और इसको हम लोग जब 2 tan t बाई 2 है तो इसको हम लोग तोड़ना है कैसे, तो इस सेक को हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 होता है और 2 tan t बाई 2 होता है, तो यह हमारा वैल्यू tan 2 थीटा पर टूटेगा तो tan 2 थीटा का वैल्यू 1 अपॉन tan 2 थीटा पर चला जाएगा, यानी 1 अपॉन tan t हो जाएगा, मीन्स कोट t हो जाएगा। ठीक है, तो कोट t बाई 2 यहां पर रख सकते हैं या कोट t रख सकते हैं, इसको कोट t हो जाएगा माइनस साइन t हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू आ जाइए कि हमारा वैल्यू कोस पाई बाई 4 हो रहा है और कोट पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, वैल्यू कोस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, यहाँ कोट है, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और इसका भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 ऊपर चला जाएगा और रूट 2 माइनस 1 नीचे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, इसे रेशनलाइज करेंगे तब ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, यानी रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 का 2 माइनस 1 यानी रूट 2 प्लस 1 इज ए रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए यहां पर हम लोग देखा कि t के सेंस में कैसे पैरामीटर को ब्रेक डाउन करेंगे, थीटा के सेंस में कैसे पैरामीटर को ब्रेक डाउन करेंगे। अब है एक क्वेश्चन कि फिर थीटा के सेंस में देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ए बी क्वेश्चन इसी तरह से फाइंड dy बाय dx यदि एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां थीटा की जगह पे पाई बाय 2 प्लेस करेंगे, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ए डी थीटा को 1 हो जाएगा, साइन थीटा को कोस थीटा होगा, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। फिर इसको तोड़ेंगे तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा, a हो जाएगा 1 का तो 0 होता है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तब यहाँ a साइन थीटा हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। देयरफॉर dy बाय dx जब निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं dy बाय डी थीटा के सेंस में तोड़ेंगे और dx अपॉन डी थीटा। dy बाय डी थीटा के वैल्यू हमारा a साइन थीटा है और dx बाय डी थीटा के वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा वैल्यू बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां हम लोग डायरेक्टली थीटा की जगह पर पाई बाय 2 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, थीटा की जगह पर पाई बाय 2 वैल्यू रिप्लेस कर देंगे
तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 है यहाँ, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2। हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 माइनस कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तब 1 अपॉन 1 मीन्स 1 इज ए रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से देखा कि कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन को एज ए इम्प्लिसिट रहेगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं का एकदम शॉर्ट में दिया रहता है, और इवन मेडिकल इंजीनियरिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत ब्रीफली ढंग से पूछ दिया जा सकता है। जैसे x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा, ठीक है, देन dy बाय dx। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर एज ए फास्ट बनाना है तो कुछ नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ऐसे क्वेश्चन को dx अपॉन डी थीटा के सेंस में तोड़ेंगे तो a cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो dy बाय डी थीटा हो जाएगा, और b cos थीटा का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि dy बाय dx निकालना होता है तो हम लोग dx अपॉन डी थीटा डालते हैं और dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा डालते हैं। तो पहले dy बाय डी थीटा का वैल्यू रखेंगे तो b cos थीटा हो जाएगा, और उसके बाद dx बाय डी थीटा की वैल्यू रखेंगे तो a माइनस आगे लग जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा कि cos थीटा बाई ये माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू। इस तरह से ऑप्शन आपका a बटा बी टेन थीटा भी रह सकता है, a बटा बी कॉट थीटा भी रहेगा, a माइनस बी बटा ए टेन थीटा रहेगा, माइनस बी बटा ए कॉट थीटा रहेगा। तो विदाउट आप फाइंड किए हुए इसको पता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व करते हैं। फिर है एक क्वेश्चन और आता है जो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सेंस में करते हैं कि कोई भी इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यहां है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ करना नहीं है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर x के जगह पे ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीटली है, क्या फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। अब हमारा यहां पर देख लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में चला जाएगा और डायरेक्टली इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे तो dy बाय dx 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से dy बाय dx की वैल्यू जब हम लोग dy बाय dz की वैल्यू अगर रखना होगा या dx की वैल्यू रखना होगा तो ऐसे सेंस में हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगेन यहां देख ली y की वैल्यू x के सेंस में था तो a माना, अब अगला जो कोस है तो उसको z मानेंगे तो z इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू हमारा 2 tan इनवर्स x की तरफ जाता है तो इसका भी वैल्यू 2 tan इनवर्स x कर देंगे। तो यहां जब निकालेंगे तो dz बाय dx इक्वल टू 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू वैसे आ जाएगा। अब हम लोग की वैल्यू जो निकालना है dy बाय dz निकालना है, यानी इसका जो है विथ रिस्पेक्ट टू इसका करना है, तो मतलब हो गया कि dz बाय dx का वैल्यू निकालना है, dz बाय dx की वैल्यू या dy बाय dz की वैल्यू निकालना है, dy बाय dz की। तो dy बाय dz का मतलब पहले dy बाय dx करेंगे और फिर dz बाय dx कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy बाय dx अपॉन dz बाय dx। तब dy बाय dx की वैल्यू कितना है तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाय dx की वैल्यू भी कितना है तो सेम 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपली काट दीजिए वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू सेंस में भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन होते हैं जो आप बना सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका सॉल्यूशन भी है, आप भी इसको प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। सिंपल जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने दे रखा है, इस बार ओनली आपका डिफरेंशिएशन, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीटर फंक्शन पे दे रखे हैं कि y इक्वल टू log sin x स्क्वायर। तो यहां हम लोग चेन रूल से इसको तोड़ेंगे और x की वैल्यू dy बाई dx आ जाएगा, तो x की वैल्यू रूट ओवर पाई बाई 2 पर वैल्यू रखेंगे, तो इसकी आंसर आपका सॉल्यूशन करेंगे। सबका आंसर भी दे रखे हैं, log x के पावर x है तो x पहले आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से तोड़ सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पर भी आप तोड़ सकते हैं। सबका फॉर्मूला सॉल्यूशन सब दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो आसानी से इसको बनाइए और बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ भी हम लोग दे रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का भी आपके प्रैक्टिस के लिहाज से हमने क्वेश्चन का कलेक्शन दे रखे हैं, जहां dy बाई dx इम्प्लिसिट फंक्शन पे आपको सारे सोल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं और कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो आपको उसे सॉल्यूशंस दिया जा सकता है। साथ ही साथ ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें एवं कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है और आप लोग के लिए लाया गया है। हम चाहते हैं कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और हम लोग को भी एक उत्साहित करते रहें। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।